कहता भवानी है। तेरी माया माँ तुम ही जानो मैया, तेरा न कोई अंत है। ब्रह्मा विष्णु द्वार खड़े हैं, शंकर ध्यान लगायो है। देवता ऋषि गण जय करते, माया तेरी अपार है। ओ माता तुम हो आदि शक्ति, तेरा तो हमको आधार है। दीजिए अम्बे भक्ति अपनी, हृदय में तुमको बिठाऊं मैं। श्रद्धा के पुष्प चुनकर मैया, तेरे चरणों में शीश झुकाऊं मैं। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सुन मेरी जगदम्बे माँ। दुखिया है माँ जगत सारा, कर कृपा मेरी भोली माँ। ओ दुखिया है माँ बालक तेरे, कर कृपा मेरी भोली माँ। हो माता मेरी विनती यही है, घर घर में मंगला चारे हो। ओ माता तेरे नाम की माला, घर घर में तेरा प्रसार हो तेरे नाम की जपूं मैं माला, हृदय में तेरा निवास हो हृदय में तेरा निवास हो। एतते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं, स पातु सा नः सर्वेभ्यो भीतिर्भद्रकाली। नमोस्तुते। हाटकोटी माता की, जगत जननी महामाया की। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुः शंकर रूपिणं, यमाश्रितो वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। परम श्रद्धे श्री अखंड धूणा श्री रुद्रानंद बाबा जी का हम बहुतकनीकी शिक्षा संस्थान रोडू से हम छात्र छात्राएं स्वागत गीत और इस देववाणी संस्कृत के माध्यम से आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मन की वीणा से गुंजित स्वागतम स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों के सरताज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों के सरताज है, देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती
मूर्तये नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुर्चरणकमलेभ्यो नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् घोरे निरन्तरविभूषितभागम् नारायणः प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। जन्मादस्य जतोऽनवयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मूयन्ति यत्सूरयः। तेजो भारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नास्मिन् सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय राधारमण जय जय मदन गोपाल जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास
जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन वास। अनंत अनंत विभूषित प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय तपोनिष्ठ ब्रह्मवेता विद्यालंकार नाना स्थानाधीश हम सब के करंधार श्री श्री 1008 पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में हम सभी का कोटि कोटि नमन। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, अमर जोगी बाबा रुद्रानंद महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। माँ भगवती जगदम्बा पराम्बा माँ हाटकेश्वरी जी के चरणों में हम सभी का कोटि कोटि नमन। बोलिए सच्चे दरबार की जय। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की विशेष अनुकंपा से, उनके आशीर्वाद से एवं माँ भगवती हाटकेश्वरी जी के आशीर्वाद से आज इस डेरा बाबा रुद्रानंद उपमंडल रोहड़ू की तरफ से ये धार्मिक आयोजन हो रहा है, जिसमें हम सभी शिमला के, ठियोग के, जुब्बल के, रोहड़ू के और अन्य अन्य क्षेत्रों से, अन्य गाँवों से हम सभी यहाँ अपने जीवन को धन्य धन्य करने के लिए एकत्रित हुए हैं। डेरा बाबा रुद्रानंद उपमंडल रोहड़ू के सदस्य, उनके प्रधान श्री जोगेंद्र पाल जी ने और आप सब ने मिलकर ये एक विशाल आयोजन किया है, जिसमें आप सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, परिश्रम किया है। मंडल वालों ने भी और जिन जिन्होंने उनका सहयोग किया है उनने भी, सब ने बड़ा परिश्रम किया इस आयोजन को करने के लिए। पंडित श्री जोगेंद्र पाल जी रात मुझे कह रहे थे कि ये हमारी 12 वर्षों की तपस्या है, कि हमें 12 वर्ष लग गए आपको यहाँ बुलाने के लिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। देखो समय ज़्यादा हो गया है, पर हम सब ने नाश्ता किया हुआ है, घर में भी नाश्ता कर कर आए हैं और रास्ते में एक पूज्य श्री गुरु महाराज जी के अनन्य भक्त वो भी अपने होटल का निर्माण कर रहे हैं, तो उन्होंने भी हम सब के लिए नाश्ते की व्यवस्था की थी। और यहाँ माँ भगवती के चरणों में भी आपको नाश्ता मिला है, पर ऐसा लगता है कि तीन जगह नाश्ता कर कर आपने कुछ ज़्यादा कर लिया है। आपकी जो तालियों की आवाज़ है वो दिखा रही है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों का
विश्वास, आप लोगों का प्रेम ही मुझे यहाँ खींच कर लाया है। भले ही श्री जोगिंदर पाल जी को 12 वर्ष लग गए हैं, पर मैंने 12 वर्ष नहीं लगने दिए हैं। मैंने तो 2-4 महीनों में भी ये काम कर दिया है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। मैं तो दिसंबर में श्री डेरा बाबा रुद्रानंद मंडल शिमला वालों की तरफ से शिमला में आया हुआ था 1-2 दिसंबर को। तो वहाँ पंडित जी ने मेरे आगे ये प्रार्थना रखी कि आप रोहड़ू में भी आओ और रोहड़ू की धरती को भी पवित्र करो, आपके चरण वहाँ पड़े तो हम भी धन्य धन्य हो जाएं। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस रोहड़ू की धरती में आकर माँ भगवती के चरणों में बैठकर मैंने आपको पवित्र नहीं किया है, बल्कि आप सब ने मुझे पवित्र कर दिया है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। आपने जो मुझे प्यार दिया है, मुझे प्रेम दिया है, अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा जो आपने आश्रम के प्रति प्रकट की है, वो मैं जन्म जन्मांतरों से आपका आभारी रहूँगा। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, ऐसे ही मैं माँ भगवती के चरणों में ये प्रार्थना करूँगा कि उत्तरोत्तर जो बढ़ता रहे, कम ना हो। यहाँ माँ भगवती के चरणों में खन्ना परिवार जो जुब्बल वाले हैं, उन्होंने ये सारी व्यवस्था की हुई है। उन्होंने ही यहाँ का खाने पीने का, रहने का सारा प्रबंध उन्होंने किया है। तो मैं भगवती के चरणों में ये प्रार्थना करूँगा कि उनकी श्रद्धा भी, उनका विश्वास भी उत्तरोत्तर बढ़े, वो खूब तरक्की करें, उनका व्यापार आगे बढ़े। और यहाँ के माँ भगवती के चरणों में रहने वाले जो पुजारी वर्ग हैं, जो विद्वान हैं, जो उनकी सेवा में रहते हैं, जिनको आपके यहाँ शायद गुरु नाम से पुकारते हैं, उन्होंने भी बड़ा प्यार दिया, बड़ी उनकी भी श्रद्धा थी, उन्होंने बड़ा प्रेम किया मेरे साथ। जबकि मैं यहाँ कई लोगों को नहीं जानता हूँ, कई लोग मैंने पहली बार देखे हैं, पर उन्होंने ऐसा प्यार दिखाया, ऐसा प्रेम किया कि लगता है कि जन्म जन्मांतरों का हमारा संबंध है उनके साथ। इन विद्वानों ने, पुजारी वर्गों ने, कई माताएं ऐसी हैं जिनको मैंने कभी नहीं देखा, पर ऐसा उन्होंने प्यार दिया, ऐसी प्यार भरी दृष्टि से मुझे देखा कि न जाने मैं कब से इनको जानता हूँ। तो मैंने आपसे पहले ये कहा कि समय ज़्यादा हो गया है, पर घबराना नहीं, घबराना नहीं, नाश्ता सबने किया हुआ है। अगर नींद भी आ जाए तो भी कोई बात नहीं। सत्संग में अगर किसी को नींद भी आ जाती तो नींद भी उसको मोक्ष देने वाली हो जाती है, इसलिए सत्संग में सोना नहीं। आज का दिन तो हमारा परिचय देने में ही निकल गया है। आपने इतनी लंबी, इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकाली है, उस शोभा यात्रा के लिए भी आपका बड़ा प्रयास रहा है। और आपकी श्रद्धा को देखकर, आपके विश्वास को देखकर परमात्मा ने इंद्रदेव को भी आदेश दिया होगा कि शोभा यात्रा को पवित्र करते रहना।
कई लोग ऐसा करते हैं ना कि जब शोभा यात्रा निकलती है तो शोभा यात्रा के आगे आगे पानी के टैंकर चलते हैं, रास्ते को पवित्र करते हैं, और फिर पीछे पीछे भी एक पानी का टैंकर चलता है सफाई करते करते। पर इस शोभा यात्रा में कोई पानी का टैंकर नहीं, कोई कुछ नहीं, इंद्रदेव ने ही इसको पवित्र कर दिया है। और जब इंद्रदेव ज्यादा बरस जाते थे, आप देखते रहे हैं, तब आप घबरा जाते थे। तब परमात्मा ने सूर्य देव को आदेश दिए, तुम भी थोड़ा अपना ऐसी भव्य शोभा यात्रा, ऐसा ही विशाल शोभा यात्रा पहली बार आपके इस रोहड़ू में हुई है, और उसमें साक्षात परमपिता परमात्मा ने आप सबका साथ दिया है। तो मान लो कि आपका तो मोक्ष हो गया है, आप तो परम सौभाग्यशाली हैं। मैं भी अपने आप को बड़ा धन्य मान रहा हूं कि आप लोगों के बीच आकर मुझे कुछ बोलने का, कुछ आपकी चर्चा सुनने का मौका मिला है। और मैं पंडित जी से, इस डेरा बाबा रुदन उपमंडल रोहड़ू से आगे के लिए ये इच्छा रखता हूँ, कामना रखता हूँ कि ऐसा जो प्यार मुझे मिला है, ऐसी आपने श्रद्धा दिखाई है, इस प्यार के लिए, इस श्रद्धा के लिए एक दिन कम है। कितने दिन चाहिए? कितने दिन आपको चाहिए? कितने दिन का समय मैं लेकर आऊँगा, ये आप मंडल वाले और महाराज जी के सेवक निश्चित करेंगे, मुझे बता देंगे, मैं उतने दिनों के लिए यहाँ आ जाऊँगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। क्योंकि हमारे जीवन में सब कुछ है, किसी के भी जीवन में कोई भी कमी नहीं है। परमात्मा ने पात्रता के अनुसार हर किसी को यथा योग्य दिया हुआ है। पर यदि हमारे जीवन में कोई कमी है तो कमी ये है कि हमारे जीवन में सत्संग नहीं है, परमात्मा का नाम नहीं है, परमात्मा का भजन नहीं है, जो जीवन में अत्यंत आवश्यक है। घर में माताएं भोजन बनाती हैं, माताएं कुछ, आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है? जाओ जाओ, यही मैं चाहता हूं कि आज घड़ियां बंद हो जाएं। क्योंकि कहते हैं धन्य सोई घड़ी जब होई सत्संगा। वही घड़ी धन्य है जिस घड़ी में सत्संग होता है। बाकी सब घड़ियां तो घड़ियां हैं, वो घड़ी नहीं है। घड़ी वही धन्य है जिस घड़ी में परमात्मा का भजन होता है, सत्संग होता है। आज वो घड़ी है, तो आज वो घड़ी रुक जानी चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? रुक जानी चाहिए वो घड़ी। मैंने कहा कि जीवन में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, सब कुछ प्राप्त है हमें, पर यदि मेरे पास सत्संग नहीं है, मैंने परमात्मा का सत्संग नहीं किया है, तो सब बेकार है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ धोए, सुत धारा अरु लक्ष्मी, पापी के भी हो। कहते संत समागम, संतों का संग मिलना और हरि कथा का होना, ये दोनों ही
दुर्लभ है, बड़े दुर्लभ है ये। सुत, सुत मैंने पुत्र, धारा मैंने पत्नी और लक्ष्मी मैंने धन। कहते सुत, धारा और लक्ष्मी ये तो पापी के घर भी होते हैं, चोर डकैतों के घर भी होते हैं, बदमाशों के घर में भी ये चीज़ें होती हैं। पर संतों का संग मिल जाए और हरि कथा हो जाए, इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं है। कोई पुण्य नहीं है, इससे बड़ी दौलत कोई नहीं है इस संसार में, इससे बढ़कर धन कोई नहीं है। और जिसके जीवन में सब कुछ है, सत्संग नहीं है। तो मैं कह रहा था कि माताएं घर में भोजन बनाती हैं ना, भोजन बनाती हैं, घर में कुछ सब्जी बनाती हैं, माताएं बड़े प्यार के साथ, श्रद्धा के साथ सब्जी को तुड़का लगाती हैं, उसमें देसी घी डालती हैं, मिर्च डालते हैं, हल्दी डालती हैं और जो कुछ भी डालते हैं, सब कुछ डाला उसमें, सब्जी बनकर तैयार हो गई। पर यदि उस सब्जी में नमक ना हो तो क्या उस सब्जी का स्वाद आएगा? वो फीका होगा, वो सब्जी फीकी होगी, उसका स्वाद नहीं होगा। देसी घी का तड़का लगा हुआ है और गुच्छी की सब्जी बनी हुई है। कहते गुच्छी यहाँ बहुत महंगी होती है, बहुत महंगी होती है, उसकी सब्जी बनाओ, उसमें और सब कुछ डालो, पर यदि उसमें नमक नहीं डलेगा तो वो गुच्छी भी फीकी लगेगी। लगेगी या नहीं लगेगी? उसी प्रकार हमारे जीवन में सब कुछ है, धन दौलत है, मकान बंगले हैं, गाड़ियां हैं, परिवार है, सब कुछ है। पर ये सब कुछ होते हुए यदि मेरे जीवन में वो सत्संग नहीं है तो ये सब फीका है, उस सब्जी की तरह सब कुछ ही फीका है। इसलिए मेरे जीवन में सत्संग होना जरूरी है। सत्संग से ही हमें भक्ति की ओर बढ़ने का पता लगता है कि भक्ति कैसे करनी है। बिना सत्संग के भक्ति नहीं हो सकती। तुलसीदास गोस्वामी जी ने जब वो शबरी के पास भगवान श्री भगवान जाते हैं, शबरी से मिलने के लिए जाते हैं। शबरी जो है भगवान श्री राम की अनन्य भक्त है। शबरी की पिछले जन्म की कथा आपको याद पता है या नहीं है? किस किस को पता है कि शबरी कौन थी पिछले जन्म में? नहीं पता। शबरी जो है वो पिछले जन्म में एक बहुत बड़े राजा की रानी थी। बड़ा वैभव था उस राजा का, बड़ा ऐश्वर्य था, सब कुछ था उस राजा के पास। तो शबरी उस राजा की रानी थी। अभी मैं बहुत बात कह रहा हूं ना कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी यदि जीवन में सत्संग नहीं है तो सब फीका लगता है। वो रानी थी। एक बार इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगा। जब इलाहाबाद कुंभ का मेला लगा तो राजा भी अपने सैनिकों के साथ, अपनी रानियों के साथ, अपने सब देश के लोगों के साथ वो कुंभ के मेले में वो भी गया। उस राजा का भी वहाँ शिविर लगा और जहाँ उसका शिविर लगा था राजा का, उसी शिविर के सामने अनेक संत महात्मा बैठे हुए अपनी धुनी लगाकर तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, राधे राधे कृष्ण कृष्ण राम राम का जाप कर रहे हैं। बड़ा अच्छा वो वातावरण बना हुआ था। पूरी पूरी रात वो परमात्मा का भजन करने वाले संत वहाँ बैठे हुए थे। और रानी ने रात को अपनी जो उसका शिविर था, शिविर जो कमरा था, उस कमरे की खिड़की में से देखा निकलकर कि सामने इतने संत बैठे, इतने महात्मा बैठे हैं, परमात्मा का नाम ले रहे हैं। तो रानी को बड़ा आनंद आया सुनकर वो भजन कीर्तन, वो सत्संग देखकर बड़ी वो खुश हुई, प्रसन्न हुई, आह्लादित हो गई। वो उसने राजा से प्रार्थना की कि राजा जी वो वहाँ संत लोग बैठे हुए हैं, वो भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो यदि मुझे आज्ञा हो तो मैं भी वहाँ जाकर भजन कीर्तन कराऊं। तो राजा ने कहा कि आप रानी हो,
आप तो महलों में रहने वाली हो। और बड़े लोग जो होते हैं, वो छोटे लोगों में जाकर नहीं बैठते हैं। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। जब पत्नी कहती है पति से कि मैं भी सत्संग में जाया आती हूँ, महाराज जी आए उनका दर्शन कराती हूँ, तो पति कहता है रहने दे, क्या जाना वहाँ, दर्शन तो रोज हो ही जाते हैं, टीवी पर मोबाइल में दर्शन हो जाते हैं। पर जिसमें तीव्र भक्ति होती है, तीव्र संवेदना होती है, वो मोबाइल या टीवी को नहीं देखते हैं। वो तो साक्षात परमात्मा का, संतों का, गुरुजनों का दर्शन करके अपने आप को धन्य मानते हैं। जब राजा ने रानी को नहीं जाने दिया तो रानी ने सोचा मेरा इतना बड़ा महल है, इतनी धन दौलत है, इतना मेरे पास ऐश्वर्य है, मैं इस धन दौलत का क्या करूंगी, इस ऐश्वर्य का मैं क्या करूंगी। जो ऐश्वर्य, जो धन दौलत मुझे परमात्मा से मिलने के लिए रोकता हो, संतों का सत्संग करने के लिए मिलता हो, उस ऐश्वर्य को मैं क्या करूंगी। और रानी में इतना वैराग्य आया, इतना वैराग्य जागा उसका कि रानी ने उसी इलाहाबाद में त्रिवेणी में ही अपने जीवन को समर्पित कर दिया। वहीं गंगा में उतरी वो और परमात्मा का नाम लिया कि हे प्रभु, यदि मैं रानी बनकर, इतने बड़े राजाओं की रानी बनकर, महलों में रहकर मैं परमात्मा का भजन नहीं कर सकती, कीर्तन नहीं कर सकती, तो मेरे इस शरीर का कोई लाभ नहीं। मैं इस शरीर को माँ गंगा के अर्पण कर रही हूँ और मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे प्रभु, मुझे यदि अगला जन्म देना है तो अगला जन्म में मुझे रानी नहीं बनाना, एक गरीब महिला बना देना, एक गरीब भक्त बना देना, ताकि मैं आपकी भक्ति कर रहूं। और वही रानी अगले जन्म में भीलों के राजा शबर के यहां बेटी बनकर उत्पन्न हुई, जिसका नाम शबरी पड़ा। वो शबरी पिछले जन्म के संस्कार थे, बचपन से ही परमात्मा का नाम लेती थी, परमात्मा को याद करती थी। और जब बड़ी हुई तो माता पिता ने उसके विवाह के लिए एक वर ढूंढ लिया, एक लड़का ढूंढ लिया। शादी उसकी निश्चित कर दी कि इतनी तारीख को उसकी शादी है। और वो भील जाति के थे। भील जाति के होने के कारण उनकी शादियों में पशु पक्षियों को काटकर उनका भोजन कराया जाता था बारातियों को। तो उसके पिता ने अनेक जंगली जानवर इकट्ठे कर लिए, पशु पक्षी इकट्ठे कर लिए, कैद कर लिए अपनी उस इलाके में, उसकी जगह में उसको कैद कर लिया सबको। जब कैद कर लिया, रात को शबरी बाहर घूमने के लिए निकली तो उसने वो सब पशु पक्षियों को, जानवरों को वहां बंधा हुआ देखा। जब बंधा हुआ देखा तो शबरी ने अपनी सहेलियों से पूछा कि ये पशु पक्षी जानवर क्यों बांधे हुए हैं। तो उनकी सहेली ने कहा कि पगली, तुझे पता नहीं, कल तेरा विवाह होने जा रहा है और तेरे विवाह में तेरे जो बाराती आएंगे उनको ये सारा भोजन इन पशु पक्षियों का कराया जाएगा, जानवरों का कराया जाएगा। शबरी ने जब ये बात सुनी, वो तो सुन्न हो गई बात सुनकर कि मेरे कारण, मेरे विवाह के कारण इन मूक पशु पक्षियों को काटा जाएगा, इनका भोजन कराया जाएगा। वो तो रोने लग पड़ी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। और शबरी सोचने लगी कि ऐसा कौन सा उपाय हो कि जिस उपाय से इन पक्षियों को, इन जानवरों को याद कर दिया जाए। मेरे कारण ये मरे और इसका भोजन बनाया जाए तो मेरे से ज्यादा कोई पापनी नहीं होगी इस दुनिया में, सबसे ज्यादा पापनी मैं होंगी, मैं कहलाऊंगी। रात भर वो सोचती रही और जब कोई उसको उपाय नहीं दिखाई दिया तो उस शबरी ने क्या किया, रात के 12 बजे उठी और सब जंगली जानवरों को, पशु पक्षियों को आजाद कर दिया, उनके गेट खोल दिए और सबको भगा दिया उन पक्षियों को।
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जयकारा शबरी मैया का। हमारे सनातन धर्म में वैदिक जो हमारा सनातन धर्म है उसमें सबसे बड़ा अगर कोई दान दिया जाता है तो वो दया का दान दिया जाता है। पशु पक्षियों पर भी दया करनी, अपने इंसानों पर मनुष्यों पर तो दया करनी ही करनी है। मूक जो पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, उनके ऊपर भी दया करनी। ये जो दया का भाव है ये हमारे इस वैदिक सनातन धर्म में है और किसी धर्म में भी नहीं है ये बात। आप अन्य धर्मों में देखते हैं पशु पक्षियों को काटकर मांस को भोजन उनका तैयार किया जाता है, क्या क्या वहां किया जाता है। परंतु हमारे जो वैदिक सनातन धर्मी लोग हैं, जो हम सब लोग हैं, हमारे हाथों से यदि मच्छर भी मर जाता ना तो हम कहते हो हमसे पाप हो गया। पैरों तले कोई चींटी भी आकर मर जाती तो हम बड़ा पश्चाताप करते हैं, वो हमसे तो चींटी मर गई हमारे पैर तले। प्रायश्चित करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं कि प्रभु आज मुझसे चींटी मर गई। ये कितना बड़ा है सनातन धर्म हमारा। और अन्य धर्मों में देखो काटो खाओ मारो ये बातें चली हुई हैं, क्या क्या वहां होता क्या क्या नहीं होता। तो ये शबरी ने सब मूक पक्षियों को आजाद कर दिया। जब उनको आजाद कर दी तो उनके मन से भी शबरी के प्रति ये भाव निकले कि हे शबरी, आज तुमने हमारी जान बचाई है, आज हमें तुमने आजाद किया है और हम सब आपको ये आशीर्वाद देते हैं कि एक दिन परमपिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में आएंगे और आकर तुझे इस भव सागर से पार करेंगे, तो पार लगाएंगे। मूक पशु पक्षियों का, जानवरों का आशीर्वाद भी मिल जाए ना वो भी फलदायक होता है। और शबरी ने फिर सोचा कि आज तो मैंने इनको आजाद कर दिया, छोड़ दिया, कल को मेरी शादी है और जानवरों को पकड़ कर ले आएंगे और पशु पक्षियों को ले आएंगे, उनको काटेंगे तो मैं क्या करूंगी। फिर उसने निर्णय किया कि यदि मेरे विवाह के कारण इन पक्षियों को पकड़ा जा रहा है, जानवरों को पकड़ा जा रहा है, तो मैं अपना विवाह ही नहीं करवाऊंगी। वो घर छोड़कर रात को ही निकल गई, घर छोड़कर चली गई घनघोर जंगल में, न जाने कहां कहां वो भटकती रही, कहां कहां किन किन जंगलों में उसने भटकाव किया अपना। घर वालों ने ढूंढा, सैनिकों ने ढूंढा, सब ने ढूंढा, पर शबरी कहीं नहीं मिली। शबरी बहुत दूर जा चुकी थी और जाकर एक जंगलों में जहां संत तपस्या करते थे, अपनी कुटिया बनाकर रहते थे, अनेक संत कुटिया बनाकर साधना कर रहे, तपस्या कर रहे थे, उन संतों के पास वो शबरी पहुंच गई। पर शबरी ने सोचा कि अब मैं इन संतों के पास रहूंगी, पर मैं छोटी जात की हूं, ये संत लोग मुझे अपनाएंगे नहीं, संत लोग मुझे अपनाएंगे नहीं। तो उसने क्या किया, वो उन संतों की कुटियाओं से कुछ दूर रहने लगी और रोज वो संत, वहां एक तालाब था, उस तालाब में रोज स्नान करने जाते और आकर अपना हवन करते, पूजा पाठ करते, साधना करते। तो शबरी क्या करती थी कि जिस रास्ते से वो उस तालाब में स्नान करने जाते थे, रोज उस तालाब को वो, उस रास्ते को वो झाड़ू से साफ कर देती थी सुबह संतों के उठने से पहले, ताकि संत मुझे देख ना ले। उठने से पहले रास्ता साफ कर देना, संतों के लिए हवन के लिए संविदा ला देनी, फूल चुनकर उनकी कुटिया के पास ले जाकर रख देनी, फल ले जाकर रख देने और फिर पूरे दिन छुपे रहना। कई दिन ऐसे बीत गए। एक बार संतों ने देखा, सोचा कि ये कौन रोज हमारा रास्ता साफ करता है, कौन हमारे लिए फूल लाता है, कौन हमारे लिए संविदा लाता है, नहीं पता लगा। तो एक बार एक संत ने रात को छुप कर जाग कर ये देखना चाहा कि रोज रास्ता कौन साफ करता है। और जब सुबह देखा कि 4 बजे से पहले उठकर
वो शबरी रास्ता साफ कर रही है, शबरी फल फूल ला रही है, शबरी समुदाय ला रही है। जब संत ने उसे देखा, पकड़ लिया, संतों के बीच उसको लाया गया, तब उसने कहा कि मैं भील जात की हूँ, शबरी मेरा नाम है। मैं रोज़ रास्ता साफ करती थी, पर आपके सामने इसलिए नहीं आती थी कि आपके सामने आऊँगी तो आप मेरी सेवा को अपनाओगे नहीं, आप नीच समझकर मेरी सेवा को नहीं अपनाओगे। जब संतों ने ये सुना कि ये नीच जात की है, तो संतों ने उसको डांटा, फकारा, क्रोधित हुए और उसको उस अपनी कुटिया के दायरे से बाहर निकाल दिया। और सब फिर कहने लगे कि हम अपवित्र हो गए हैं, हम अब अशुद्ध हो गए हैं, हमें तालाब के पास जाकर स्नान करें हम। परंतु उस परमात्मा जात नहीं देखते हैं, परमात्मा अमीर गरीब को नहीं देखते हैं, परमात्मा छोटा बड़ा नहीं देखते हैं। परमात्मा के लिए तो सब एक हैं, हम सब उनकी संतान हैं, हम सब उनकी औलाद हैं। हम जब परमात्मा ने ये देखा कि मेरी भक्त शबरी का अपमान हो रहा है, इन संतों ने अपमान किया है और अब स्नान करने जा रहे हैं, जब स्नान करने गए तो देखा कि वहाँ जो तालाब था वो सारा तालाब खून का बन चुका है, रक्त भर चुका है उसमें पूरा जल गंदा हो चुका था। जब संतों ने देखा कि जल गंदा हो गया, पवित्र हो गया, क्या किया जाए? किसी ने अपनी साधना दी, किसी ने अपनी तपस्या दी कि इससे शुद्ध हो जाए, इससे शुद्ध हो जाए, वो जल शुद्ध नहीं हुआ। उन सब संतों के गुरु थे मतंग ऋषि। जब वो मतंग ऋषि वहां आए, उन्होंने संतों से पूछा ये कैसे हुआ? तो उन संतों ने कहा कि यहाँ एक महिला रहती है शबरी नाम की, वो नीच जात की है, वो रोज हमारे लिए रास्ता साफ करती थी, समुदाय लाती थी। उनके स्पर्श के कारण आज हमने उनका स्पर्श किया, संतों ने उनका स्पर्श किया, तो उसके कारण आज जल गंदा हो गया, ये जल रक्त का बन चुका है। मतंग ऋषि ने उस शबरी को अपने पास बुलाया, शबरी ने प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो मतंग ऋषि ने बेटी कर उसको पुकारा। वो बड़े विद्वान थे, बड़े तपस्वी थे, बड़े योग्य संत थे। उन्होंने बेटी कर उसको शबरी को पुकारा और संतों से कहा कि ये परमात्मा की परम भक्त है, परमात्मा की अनन्य भक्त है, इसकी श्रद्धा, इसका विश्वास इतना है कि मैं ये कहता हूं कि साक्षात परमपिता परमात्मा जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में आएंगे तो सबसे पहले यहाँ आकर आपको दर्शन देकर शबरी को दर्शन देंगे। बोलिए भारत के ऋषियों की, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। और जब सब संतों ने अपनी तपस्या, अपनी साधना दी कि मैं संकल्प करता हूं, मैंने इतनी साधना की है, जल पवित्र हो जाए, सब ने अपना अपना जितना भी उसने साधना की थी दिया, पर वो जल पवित्र नहीं हुआ, शुद्ध नहीं हुआ। फिर मतंग ऋषि ने कहा शबरी को कि बेटी अपना चरण इस जल में रखो, और जैसे ही शबरी ने अपना जल उस तालाब में रखा, सारे का सारा जल पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। और ये सनातन धर्म की। और फिर मतंग ऋषि ने उन सब संतों को डांटा और शबरी को अपने आश्रम में रखा। कई वर्ष तक वो शबरी मतंग ऋषि की सेवा करती रही, उनकी पूजा करती रही। एक दिन आया कि मतंग ऋषि जी का अंतिम समय आ गया। जब अंतिम समय उसका आया तो उसने कहा शबरी से कि शबरी अब तो मैं जा रहा हूँ, अब मेरा शरीर जा रहा है। तो शबरी रोने लग पड़ी, कहती कि अब मैं किसके सहारे रहूंगी। मतंग ऋषि ने कहा कि शबरी घबराओ मत, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुमने सच्चे मन से, बड़े पवित्र मन से परमात्मा की भक्ति की है, उनकी पूजा की है, ऐसे उनकी भक्ति पूजा करते रहना कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुझे परमात्मा के पास नहीं जाना पड़ेगा, परमात्मा स्वयं तेरे पास आएंगे तुझे दर्शन देने के लिए। और मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्यागा है। उसके बाद शबरी माता ने कई वर्ष परमात्मा का इंतजार किया है। रोज वो
रास्ता साफ करती थी, रोज रोज रास्ते में फूल बिछाती थी कि मेरे राम आएंगे, उनके चरण बड़े कोमल हैं, कांटा ना चुभ जाए, कुछ उनको लग ना जाए, वो बड़े निर्मल हैं। रोज रास्ता साफ करना, फूल बिछाना और बैर तोड़ कर लाना वहां से, फिर रोज इंतजार करना, रास्ते में दूर तक देखना कि परमात्मा आए। मेरे गुरुजन कह गए कि परमात्मा आएंगे, तो परमात्मा रोज निर्जग रहा। और एक दिन ऐसा आया कि पंडित जोगेंद्र पाल सिंह की तरह शबरी की तपस्या पूर्ण हुई। जिस प्रकार शबरी ने धैर्य रखा, उसी प्रकार इन्होंने भी बड़ा धैर्य रखा, और वो धैर्य आज फल लाया है। ये फल उस धैर्य का है, उस का। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को वनवास हुआ, वनवास में वन वन भटके हैं, और जब वहां पहुंचे तो सब संतों को पता लगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं। सब ने अपनी कुटिया सजाई, पवित्र की, क्या सब कुछ किया। सब कहते हैं कि परमात्मा मेरे घर आओ, श्री राम जी मेरे घर आओ, मेरी कुटिया में आओ। पर श्री राम एक ही बात पूछ रहे हैं, मेरी भक्त शबरी कहाँ है, मेरी भक्त शबरी कहाँ है। शबरी को ढूंढ रहे हैं। और शबरी की कुटिया में जब पहुंचते हैं, शबरी देखती है प्रभु श्री राम आए हैं। शबरी को कुछ पता नहीं लगता क्या करना क्या नहीं करना। चरण धोना चाहती है और घर में जल भी नहीं रखा हुआ, अपनी आंसुओं से ही परमात्मा का जल धो दिया, चरणों को धो दिया परमात्मा के। बोलिए भक्त भक्ति भगवान की। और बैर रखे हुए थे। कहते हैं शबरी रोज बैरों को चख कर रखती थी कि कौन सा मीठा है कौन सा खट्टा है। खट्टे बैर परमात्मा को पसंद नहीं है, जो मीठे होते थे उसको खा खा कर रखती थी और खट्टों को फेंक देती थी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बैठे, लक्ष्मण बैठे और बैर खाने लगे, तो श्री राम वो बैर खा रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ बैर खा रहे हैं। पर लक्ष्मण देख रहे हैं कि बैर बड़े खट्टे हैं, बैर जूठे हैं, ये शबरी ने जूठे करके रखे, मैं कैसे खाऊं इन जूठों बैरों को। और परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बड़े प्रेम से उन बैरों का भोग लगा रहे हैं। और लक्ष्मण जी क्या करते हैं, बैर को उठाते हैं और पीछे फेंक देते हैं, खाते नहीं है, उठाते हैं और पीछे फेंक देते हैं। और श्री राम देखकर मुस्कुरा रहे हैं। श्री राम देखकर, लक्ष्मण की ये हरकत देखकर मुस्कुरा रहे हैं। जी क्या कर रहे हैं, वो तो त्रिकालदर्शी है, सब कुछ जानते हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा। अंतिम में जब विदा ली शबरी, तो शबरी कहने लगी कि हे मेरे प्रभु श्री राम, मैं इस आस से जी रही हूँ सी कि आप आओगे, मुझे दर्शन दोगे। मेरी यही एक जिंदगी की आशा थी और मेरी कोई आशा नहीं थी। यदि हम सब की जिंदगी में ये आशा बन जाए कि मेरे जीवन में प्रभु श्री राम आए, प्रभु श्री राम आए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो श्री प्रभु राम इतने कठोर नहीं है कि वो आपकी जिंदगी में ना आए। वो तो बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। बस मेरे में ये आशा होनी चाहिए। मेरी अनंत आशाएं, कामनाएं हैं। मेरे घर में धन आए, दौलत आए, मेरे घर में पुत्र आए, मेरे घर में बेटी आए, मेरे घर में पैसा आए, मेरा ये हो, मेरा वो हो। ये जितनी आशाएं हैं, ये सब आशाएं निराशाएं हैं। आशा वही जो प्रभु के साथ है। जिसको बुलाओगे वो घर में आएगा। धन को चाहते धन भी घर में आएगा, पैसे को चाहते पैसा भी आएगा। उसी प्रकार यदि प्रभु श्री राम को चाहेंगे तो वो भी घर में आएंगे। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। श्री राम। तो शबरी कहती, अब मैं किस आशा से जीऊंगी, अब मेरी कोई आशा बाकी नहीं है, मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई हैं। तब भगवान श्री राम ने उस शबरी को निर्वाण पद दिया है, अपने चरणों की भक्ति दी है और शबरी को कहा कि तुम शरीर छोड़ने के बाद मेरे वैकुंठ धाम आओगी, मैं तुझे अपनाऊंगा। और प्रभु श्री राम कहकर वो चले गए। और कहते उस भक्ता का, उस शबरी का
जो भोग थे, भैर थे, उसका अपमान लक्ष्मण ने किया था। लक्ष्मण उस बैरों को पीछे फेंक देता था। श्री राम ने मन में सोचा कि लक्ष्मण, आज तो तुम इन बैरों को पीछे फेंक रहे हो, एक दिन यही बैर तुझे जीवन दान देंगे, यही बैर जीवन दान देंगे। और जब राम रावण युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगी मेघनाथ की, लक्ष्मण मूर्छित हो गया और हनुमान जी पर्वत से वो बूटी लाने के लिए गए, जिस बूटी से उसने जीवित होना था, वो बूटी उन्हीं बैरों की बनी हुई थी। वो बैर ही बूटी बनकर वहां दोनों पर्वत पर, क्योंकि लक्ष्मण जी ये बैर पीछे फेंकते थे, इतनी शक्ति थी उनके हाथों में कि वो बैर द्रोण पर्वत पर जाकर पड़ते थे, और द्रोण पर्वत पर वो बैर पड़े, वो ही बैर संजीवनी बूटी बने, और उसी संजीवनी बूटी के बल से वो जीवित हुए थे। बोलिए महावीर बजरंग बली की। तो हमारे जीवन में सत्संग अत्यंत आवश्यक है। संतों की संगति मिलना दुर्लभ है दुर्लभ, पर यदि मिल जाए तो ये मोक्ष तक पहुंचा देती है, मोक्ष दिला देती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है कि भक्ति सुतंत्र सकल सुखे खानी, वीनु सतसंग न पावई प्राणी, पुण्य पुंज विनु मिली नहीं संता, सतसंगति संस्कृति करयंता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारी जो भक्ति है, हमारा जो भजन है, उसके लिए आपको कोई बंधन नहीं है। भक्ति जो स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र है। हमने माला का जप करना तो हमें बैठना पड़ेगा, उसके लिए आसन चाहिए, आसन की शुद्धि चाहिए। गीता में 6 अध्याय में बताया हुआ है कि परमात्मा का ध्यान कैसे करना चाहिए, उसकी विधि है। माला जपने की विधि है, बैठने की विधि है। पर कहते यदि हमने भक्ति करनी है, परमात्मा का नाम उच्चारण करना है, परमात्मा का कीर्तन करना है, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। वो चलते फिरते, उठते बैठते, आते जाते, खाते पीते, हर समय है हम वो भक्ति कर सकते हैं, परमात्मा का नाम उच्चारण कर सकते हैं। वेदों के मंत्र हैं, गायत्री मंत्र है, ये जो मंत्र हैं, वेदों के जितने भी मंत्र हैं, ये हमें चलते फिरते कभी नहीं करने चाहिए, और गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए, वो मन से करना चाहिए। आजकल तो बाजारों में, मोबाइलों में और कई जगह गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं। ये पाप है, ये पाप है। हमें मैं गायत्री मंत्र बोल रहा हूं तो मेरा जो गायत्री मंत्र है वो दूसरे को नहीं सुनना चाहिए, वो मेरे तक ही सीमित रहे। और माताओं के लिए गायत्री मंत्र निषेध है। माताएं गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकती, माताएं वैदिक मंत्र हैं उनका जाप नहीं कर सकती हैं। माताओं के लिए लौकिक मंत्र बने हुए हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय नमः, ये मंत्र हम बोल सकते हैं। और चलते फिरते, उठते बैठते राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, राम राम, सीता राम, ये मंत्र बोल सकते हैं। पर वैदिक मंत्र मुझे नहीं बोलने चाहिए। तो भक्ति जो है, भक्ति चलते फिरते, उठते बैठते, आते जाते हम कर सकते हैं, पर मंत्र जो हैं, और पूज्य श्री गुरु महाराज जी का दिया हुआ मंत्र भी हमें नहीं बोलना चलते फिरते, जूता डालकर नहीं बोलना है, वो भी बैठकर बोलना है।
पर परमात्मा की जो भक्ति है वो जहां कहां जहां भी बोल सकते हैं। हर समय परमात्मा विनु पद चल ही सुन ही बिनु काना, वो बिना पद के चलता है, बिना पैरों के वो चल रहा है और बिना कानों के भी सुनता है। इसलिए जहां भी आप उसकी प्रार्थना करोगे, उसकी स्तुति करोगे, उसका नाम उच्चारण करोगे, वही परमात्मा प्रकट होकर उसको स्वीकार कर लेंगे। ये भक्ति है हमारी। इसके लिए कोई अवलंब नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। परंतु कहते हो ऐसी भक्ति प्राप्त कब होती है? जब सत्संग होता है। आज सत्संग हुआ तो आज हमको पता लगा कि हमें परमात्मा की भक्ति इस तरह करनी है। और कहते हैं जो भक्ति है, ऐसी जो भक्ति है 24 घंटे जो परमात्मा का नाम लेती है, परमात्मा का जाप करती है, ऐसी भक्ति सब सुखों को देने वाली होती है। यदि हम 24 घंटे परमात्मा का नाम करेंगे, चिंतन करेंगे। अब प्रसंग तो मुझे बहुत याद आ रहे हैं, पर आप घड़ी देखना शुरू कर दोगे। आपकी श्रद्धा देखकर, विश्वास देखकर मुझे सब कुछ याद आ जाता है। भक्तों की प्रीति देखकर ही, भक्त की प्रीति देखकर ही भगवान पिघलते हैं। ताली की बात मैंने कल शिमला में कही थी, यहां नहीं कहूंगा, वो समय कम है, अगली बार कह दूंगा। जो भक्ति है हर समय परमात्मा का नाम ले। श्रीमद् भागवत पुराण का प्रसंग है, पूरा नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ इतनी बात सुनाऊंगा कि जब अजामिल को यमदूत लेने आते हैं, तब भगवान के पार्षद भी आते हैं लेने, और पार्षद यमदूतों को भगाकर अजामिल को मुक्त कर देते हैं। फिर पार्षद यमराज के दूत यमराज से जाकर पूछते हैं कि हे प्रभु, आपसे बढ़कर भी इस दुनिया का कोई शासक है, कोई नियंता है? आप, हम तो ये समझते कि आप इस दुनिया के नियंता हो, आपकी हम इस दुनिया के स्वामी हो, आप ही सब कुछ हो। पर हम उन अजामिल को लेने गए और भगवान के पार्षद ने हमें मारकर भगा दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमसे बढ़कर भी कोई है? तो परमात्मा के यमराज कहते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो उनका एक सेवक हूं जिसने सारे संसार को व्याप्त कर रखा है। उपनिषद कहती है ये बात कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधा कस्य स्विद्धनम्। उपनिषद ये बात कह रही है। हमारे वैदिक सनातन धर्म में हम सबको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमारे कितने वेद हैं? 4 हमारे वेद हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और 18 पुराण हैं, और 6 शास्त्र हैं, और 12 उपनिषद हैं। जो पहले पुराने जमाने में 108 उपनिषद हुआ करते थे, पर आज से 12 रह गए हैं। उसमें से ये केनोपनिषद है, जिसका ये मैंने आपको मंत्र सुनाया है। ये मंत्र कह रहा है कि ईशावास्यमिदं सर्वम जगत्याम जगत, इस जगत में जो कुछ भी है, स्थावर जंगम, पेड़ पौधे, जल, नदियां, पर्वत, ये स्थल, जल थल, जो कुछ भी इस दुनिया में है, वह सारे का सारा उस परम पिता परमात्मा से व्याप्त है। ये सारा उसमें समाया हुआ है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रश्नामि स च मे न प्रणश्यति। कहते जो मुझको सब जगह देखता है, हर प्राणी में देखता है और हर प्राणी को मुझ में देखता है, कहते वह भक्त मुझसे दूर नहीं है और मैं उससे दूर नहीं हूं।
इसलिए कहते हैं सारे का सारा उस परमात्मा से व्यापक है, समाया हुआ है। तो जब यमराज के दूतों ने यमराज से पूछा कि आपसे बड़ा शासक भी कोई है जो इस संसार को चला रहा है, तब उसने कहा यमराज ने कि वो परमपिता परमात्मा है, वो परब्रह्म है, सच्चिदानंद घन है, उसके हम सब सेवक हैं। और जो उस परमपिता परमात्मा का भजन करता है, जो उनका कीर्तन करता है, उनका सत्संग करता है, कभी भी उनको पकड़कर मेरे पास मत लाना। वो मेरे पास आने योग्य नहीं है, वो परमात्मा के पास जाने योग्य है। मेरे पास उन्हीं को पकड़कर लाना, मैं उन्हीं को दंड देने योग्य हूं जो परमात्मा का सत्संग नहीं करते। जिह्वा न भक्ति भगवत गुणनामधेयम्, जिह्वा न भक्ति भगवद गुरुनामधेयम्, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्, कृष्णाय नो नमति यच्छ्र एकदापि, तानानयध्वमसत्कृतोऽसि कृत विष्णुकृत्या। यमराज जी अपने दूतों को कह रहे हैं कि मेरे पास किसको पकड़ कर लाना? जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम देयम, जो उस परमात्मा के गुणों का नाम का उच्चारण नहीं करता है, जो सत्संग नहीं करता है, जो जिह्वा परमात्मा का नाम नहीं लेती है, जो जिह्वा परमात्मा का भजन नहीं करती है, उस व्यक्ति को मेरे पास लाना, मैं उसी को दंड दूंगा। चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, जो उस परमपिता परमात्मा के चरणों का स्मरण नहीं करता है, जिसका मन परमात्मा के चरणों में नहीं लगा हुआ है, उस व्यक्ति को मेरे पास लाना, मैं उसी को दंड देने योग्य हूं। जिसका सिर कृष्णाय नो शिरः, कृष्णाय नो नमति शिरः एकदापि, जिसका ये सिर एक बार भी परमात्मा के चरणों में नहीं झुकता है, उसको मेरे पास लाना। ऐसे व्यक्तियों को ही मैं दंड देने योग्य हूं। ऐसे व्यक्तियों को दंड देता हूं जो परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, उनको मेरे पास कभी मत लाना। तो हमें इस भक्ति के माध्यम से परमात्मा के चरणों को प्रणाम करना है, मन से उनका स्मरण करना है, वाणी से उसका नाम उच्चारण करना है, ताकि ये भक्ति हमें उस परमात्मा तक पहुंचा सके। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, ये सब सुखों को देने वाली है। बिनु सत्संग, बिना सत्संग के ये मिलती नहीं है। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, जब तक सत्संग नहीं होगा, संतों की संगति में हम नहीं जाएंगे, तब तक ये भक्ति हमें मिलेगी नहीं। और सत्संग कब मिलता है? संतों का संग कब प्राप्त होता है? पुण्य पुंज बिनु मिली नहीं संता, जब हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, कई जन्मों को मैंने पुण्य किए होंगे, वो जब एकत्रित होते हैं, तब उन पुण्यों का ये फल होता है कि हमें ऐसा सत्संग करने को मिलता है जो आज हम कर रहे हैं। ये आज अनेक जन्मों के श्री जोगिंद्र पाल जी के तो हुए, उन्होंने हम सब के पुण्य उदय कर दिए हैं कि हम सबसे सत्संग करा दिया है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बाबा रुद्रानंद जी महाराज की। और यही सत्संग, यही परमात्मा की भक्ति, यही नाम उच्चारण, यदि हम इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, हर वर्ष ऐसे करते रहेंगे, परमात्मा के चरणों में अपने मन को लगाते रहेंगे, जीवा से नाम उच्चारण करते रहेंगे, तो सत्संगति संस्कृति करे अंता, तो यही सत्संग एक दिन हमें परमात्मा के चरणों तक पहुंचा देगा, उनकी भक्ति प्राप्त कराकर हमें मोक्ष, संस्कृति का अर्थ मोक्ष दे देना, परमात्मा हमें मोक्ष दे देंगे यदि ऐसे ही हम लगातार सत्संग करते रहें। ये एक बार नहीं होगा,
ये एक बार की बात नहीं, अनेक जन्म संसिद्धि ततो जाति पराम गति। ये जो सत्संग है, इसके माध्यम से जहां तक मैंने पहुंचना है, इस भव सागर से पार होना है, जन्म मृत्यु वाले इस दुखों का नाश करना है, ये एक बार करने से नहीं होगा कि मैंने इस बार कर लिया है, फिर सोचेंगे, फिर करेंगे, फिर परमात्मा कहेगा मैं भी सोचूंगा क्या करना है तेरा, कहाँ तुझे भेजना है। सोचना नहीं, करना है, कर देना है। इसको कर दोगे। जब रावण मर रहा था तब मर्यादा पुरुषों श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जाओ और जाकर इस रावण से कुछ ज्ञान प्राप्त कर लो। तो लक्ष्मण राम की मुख की तरफ देखने लगा कि ये क्या कर रहे हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा योद्धा, रावण जैसा संगीतकार, रावण जैसा ज्योतिषी ना तो आज तक हुआ है ना होगा इस दुनिया में। इतना बड़ा ये विद्वान है। यदि इसको मारा है किसी ने, आज यदि ये मर रहा है, तो वो केवल इसका अपना आचरण ठीक नहीं था, इसकी इच्छाएं, इसकी कामना इतनी थी, इनकी इच्छाओं और कामनाओं ने ये मार रही हैं इसको। तो जाओ आज से कुछ ज्ञान सीखो। तो राम लक्ष्मण जी जाते हैं, तो जाकर रावण के सिर के ऊपर खड़े हो जाते हैं। राम ने कहा यदि ज्ञान प्राप्त करना तो झुकना पड़ेगा, सिर के ऊपर खड़े होकर कुछ नहीं मिलेगा, चरणों में जाओ। तो लक्ष्मण चरणों में जाते हैं और रावण से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो रावण ने एक बात कही कि लक्ष्मण, जब भी तेरे मन में कोई अच्छा करने की बात आए कि मैंने ये अच्छा करना है, ये अच्छा करना है, कुछ पुण्य करने की बात आए, कुछ दान करने की बात तेरे मन में आए, तो उसके बारे में सोचना नहीं, उसको कर देना। उसको कर देना, जितनी जल्दी हो सका कर दो। परंतु यदि कोई बुरा सोचने में की मन आए कि मैं किसी का बुरा करूं, किसी को कष्ट दूं, किसी को मारूं पीटूं, तो कहते पहले उसके बार सोच लेना। एक बार नहीं सोचना, 2 बार नहीं सोचना, 100 बार सोचना कि मैं इसका बुरा करूं या ना करूं, बुरा करूं या ना करूं। फिर सोचकर फिर उसको टाल देना, टाल देना, टाल देना, उसको करना नहीं। बुराई कभी नहीं करनी। मैंने बुराई की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना है। मैंने जो भी काम करना वो अच्छाई का करना है। बुरे लोगों का साथ मैंने नहीं देना, दुष्ट लोगों का साथ मैंने नहीं देना। संसर्गजा दोष गुणा भवंती, कहते संगति से ही, संसर्ग से ही दोष और गुण आते हैं आदमी में। इसलिए जितना हम बुराई की ओर जाएंगे उतना मेरा अच्छा किया हुआ काम पीछे हट जाएगा, वो पीछे की ओर चला जाएगा। इसलिए बुराई कभी न देखनी, ना सोचनी, ना करनी। रावण लक्ष्मण से कह रहा है कि लक्ष्मण, मैं ये सोचता था कि लोग मरकर स्वर्ग को जाते हैं, मैं जीते जी इस धरती से स्वर्ग तक सीढ़ियां बना देना चाहता था, क्योंकि लोग जीते जी स्वर्ग को जाएं। और कहते मेरे बाएं हाथ का काम था ये, पर ये काम अच्छा था इसलिए नहीं कर सका, सोचता रहा। और इस धरती पर 7 समुंदर हैं, मेरा एक क्षण का काम था कि मैं एक क्षण में एक समुद्र को दूध का बना दूं ताकि लोग दूध के लिए ना तरसे। पर ये अच्छा काम था इसलिए मैं कर नहीं पाया, मैंने इस काम को नहीं किया, और उसी का परिणाम आज मैं इस मृत्यु दंड में पड़ा हुआ हूं, मृत्यु को प्राप्त हूं। और बुरा काम आया, बुराई मेरे मन में आई कि सीता का मैंने हरण करना है। उस बुराई के कारण मैंने सीता का हरण कर लिया और उसका परिणाम ये आज तेरे सामने है। इसलिए हमने जब भी अच्छा सोचना है, सत्संग के बारे में सोचने की करना है, तो उसको कर देना, उसको परिणाम में ला देना, उसको पीछे नहीं हटना। तो आज हम सभी ने उस परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से और पूज्य श्री गुरु महाराज जी की आशीर्वाद से
उनकी विशेष अनुकंपा से ये धार्मिक आयोजन आज आप सब ने सफल किया है। श्री जोगिंदर पाल जी की कड़ी मेहनत, इस मंडल की कड़ी मेहनत कि जोगिंदर पाल जी कई वर्षों के साथ आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं। आपका डेरा बाबा रुद्रानंद आश्रम जो नहीं परिचित है, बाकी तो खैर ज़्यादा परिचित है, तो वो पर जो आश्रम है वो आश्रम नहीं है, एक तीर्थ स्थल है। वहाँ देवी देवताओं का वास है। जिस प्रकार आपके इस इलाके में, इस शहर में माँ भगवती जगदम्बा परम्बा हाटकेश्वरी का यह मंदिर है, इसकी जितनी मान्यता है, जितनी इसकी सब कुछ है, वैसा ही आपका अपना गुरु स्थान डेरा बाबा रुद्रानंद की मान्यता, उनका जो कुछ भी है, जैसा कि अरविंद जी ने भी बताया होगा कि वहाँ लगातार 24 घंटे का लंगर है। दिन रात आपके आश्रम में वो लंगर चलता रहता है, कभी लंगर वो बंद नहीं होता है। रात को भी आप आ जाओगे, 100 आदमी आए, 200 आदमी आए, 500 आदमी आ जाए, अगर वो कहे कि हमने भोजन करना है तो ये वहाँ की रीत नहीं है कि वहाँ मना किया जाए। वहाँ नहीं शब्द नहीं आपको मिलेगा, वहाँ हर समय मिलेगा आओ बैठो। बोलिए बाबा रुद्रानंद जी महाराज की। आपके इस पहाड़ी इलाके में, पहाड़ी गांव में कई लोग ऐसे हैं जो कभी डेरा बाबा रुद्रानंद आश्रम में नहीं गए होंगे, जिन्होंने आश्रम को नहीं देखा होगा, पर यदि उनसे कहा जाए तो वो यही कहते कि वही है डेरा बाबा रुद्र जितना 24 घंटे लंगर मिलता, वही है। ऐसा बोलते हैं आप। लंगर की इतनी महिमा है वहाँ की। वहाँ लंगर को, भोजन को हम मन्नी कहते हैं, मन्नी का प्रसाद, और वहाँ सबको ये मन्नी का प्रसाद दिया जाता है। जो धोने पर माथा टेकता है, धोने पर पुजारी बैठा होगा, उसके बाहर आकर 2-3 आदमी बैठे होंगे, आपको हाथ जोड़कर कहेंगे बैठो ही चाय पियो, बैठो भोजन करो, बैठो भोजन करके जाना, चाय पीकर जाना। मैंने क्या, कईयों ने कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं देखी हुई है जहाँ ये कहा जाए हाथ जोड़कर कि बैठो चाय पीकर जाना, भोजन करके जाना। ये आपके आश्रम डेरा बाबा की महिमा है। 24 घंटे का लंगर है। मैंने कल शिमला में भी ये बात कही थी कि आपका एक वो टीवी में आयोजन चलता है करोड़पति वाला, जो देखते होंगे टीवी, उन देखते हैं कि करोड़पति वाला आयोजन होता है। उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों से। तो अमिताभ बच्चन जी ने एक बच्चे से आज ये पूछा है क्वेश्चन, ये उससे प्रश्न किया है कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई ऐसा स्थान है कि जहां 24 घंटे का लंगर मिलता हो, जहां सदा व्रत लंगर हो। तो उस बच्चे ने डेरा बाबा रुद्र नाम लिया। बोलिए लंगरा वाले की। कितनी महिमा है उस आश्रम की। अखंड धूना है, कम से कम 180-90 साल से लगातार अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उसमें लगातार अग्नि की महिमा चल रही है। 2 समय वहां हवन होता है, गायत्री जाप होता है, और पंचभीषण में कोटि गायत्री जप होता है। वहां ब्राह्मण विद्वानों के द्वारा, बनारस से ब्राह्मण आते हैं, उन विद्वानों के द्वारा जो हवन कुंड होता है, जिसमें हवन डलता है, वो जो अग्नि है वो माचिस के साथ, तिल्ली के साथ नहीं जगाई जाती। उसमें अरणि मंथन किया जाता है, मंत्रों, वैदिक मंत्रों के द्वारा वो अग्नि प्रज्वलित होती है, जिससे कोटि गायत्री जब वहां हवन होता है। ये आपके आश्रम की महिमा है। गौशाला है वहां पर, 200-250 गौएं हैं, जिसके दूध का लस्सी, मक्खन, घी निकाला जाता है, और आए हुए भक्तों के लिए चाय बनाई जाती है। वैदिक संस्कृत महाविद्यालय है वहां पर, जहां इस समय भी कम से कम 70-80 बच्चे आपके वैदिक सनातन धर्म की शिक्षा ग्रहण करते हैं, कुल पुरोहित की शिक्षा ग्रहण करते हैं, कर्मकांड की शिक्षा ग्रहण करते हैं, और निःशुल्क है। उनका कोई वहां खर्चा नहीं है। उनका रहना, खाना, पीना, यहाँ तक कि वस्त्र, धोती, कुर्ता, ये सब आश्रम देता है। आश्रम सब उन बच्चों की सेवा कर रहा है। उनकी बच्चों की हर तरह से जो भी उनकी व्यवस्था होती है, रहने के लिए कमरा, सोने के लिए वस्त्र, खाने के लिए भोजन, खर्चे पाने के लिए धन, और जो भी
उसको चाहिए। अगर किसी गरीब परिवार का बच्चा है तो उसके लिए आश्रम पुस्तकें भी उपलब्ध करता है। किसको पुस्तकें भी चाहिए तो पुस्तक भी दो। और आज तक हजारों बच्चे वहां से पढ़ाई कर कर आपके पूरे हिमाचल में, पंजाब में, हरियाणा में आश्रम का नाम रोशन कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं जजमानों के घर में, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा कर रहे हैं, ज्योतिष केंद्र उन्होंने खेले हुए हैं। कई तो संस्कृत महाविद्यालय में अध्यापक लग गए हैं, टीचर लगे हुए हैं। कई विद्वान निकले हैं वहां से पढ़ाई कर कर। 1905 में स्थापित हुआ था आपका वो विद्यालय और आज तक निरंतर चलता आ रहा है। सनातन वैदिक धर्म की प्रणाली के अनुसार उनको हर शिक्षा वहां दी जाती है, उस योग्य बनाया जाता है, उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है, उनका शिखा रखाई जाती है। कई बच्चे ऐसे पढ़कर निकले हुए अपने संस्कार को अपना रहे हैं। ये आपके आश्रम की महिमा है। वहां 5 पीपल है वहां। अब तो थोड़े उनका जीर्ण हो चुके हैं, क्योंकि हर जो भी इस संसार में स्थावर जंगम चीज है उसका तो जिसने जन्म लिया है वो मृत्यु की ओर जाएगा, परंतु वो स्थान है, पीपल अभी भी हैं। अखंड धुएं से कम 300 साल पहले के वो पीपल है। 500 साल हो गए उन पीपलों को। और शास्त्र ये कहते हैं कि वनवास काल में भगवान श्री राम जैसे पूरे विश्व में घूमे हुए हैं। अभी मुझे यहाँ इनके विद्वानों ने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरण यहाँ भी इस भगवती में पड़े हुए हैं और उन्होंने इनकी स्थापना की हुई है। उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वनवास काल में उस डेरा बाबा दुरंद के स्थान पर भी आए थे। वहां वो 5 ऋषि थे जो तपस्या कर रहे थे। उन 5 ऋषियों को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने दर्शन दिया। दर्शन देकर उनको आज्ञा दी कि आप 5 ऋषि यहीं पर तपस्या करो, साधना करो और आने वाले समय में आपका जो रूप है 5 पिपलों के रूप में प्रकट होगा। जयकारा पिपला वाले दा। और उनको ये आशीर्वाद दिया कि ये 5 पिपल आपकी जटाओं से बनेंगे और आपकी ये तपस्थली है, जहां आकर कोई भी ओपरे की किसी को कसर हो, किसी को किसी जीव जंतु ने डस लिया हो, किसी को सर्प ने डस लिया हो, वो आकर यहाँ प्रार्थना करेगा, आपकी परिक्रमाएं करेगा तो उसका वो सारे का सारा रोग दूर हो जाएगा। और ये हम भी देखते आए हैं। मुझे भी 30 साल हो गए आश्रम में आए हुए। मेरे होते होते कई ऐसे लोग जिनको भयानक सर्पों ने डसा हुआ था, वो वहां आए, बैठे, परिक्रमाएं की। पूज्य श्री गुरु महाराज ने विभूति बनाकर दी। वो विभूति उसने पी और जल के माध्यम से उसका सारा विष बहर आ जाता था। जयकारा तूने वाले दा। तो ये आपका आश्रम के साथ आप सब जुड़े हुए। जैसे अरविंद जी ने अभी बताया कि मैं 3 दिन से निकला हुआ हूँ आश्रम से, और आश्रम में आते हुए कई भक्त के मुझे घर जाना पड़ा। पहली रात में आश्रम में शिमला में पूज्य श्री महाराज के अनन्य भक्त हैं रूपलाल जी, उनके वहाँ रुका। बड़ा उन्होंने प्यार किया, बड़ा उनका आनंद आया वहाँ रहने का। दूसरी रात में शिमला में ही श्री ज्ञान जी के यहाँ, जिनका अपना बड़ा व्यापार है, बसें हैं उनकी, जो आज यहाँ 2 बसें भी आई हुई हैं, वहाँ भी रुका। उन्होंने बड़ा प्यार किया। और वहीं मुझे जब कल मैं आया ठियोग में, तो ये पवन जोशी जी हैं, इनका भी बड़ा व्यापार है। इन्होंने भी 3 दिन ये सत्संग किया है। इधर राकेश दीवान जी हैं, उधर सुशील जी भी हैं, शायद उनका भी बसों का काम है। पराशर जी हैं, अरविंद जी हैं, इनके सारे मंडल के सदस्य हैं। और रात हम आपके इस रोडू स्थान में पहुंचे हैं श्री जोगिंद्र पाल जी के पास। इन्होंने भी बड़ा प्यार दिया, बड़ी श्रद्धा, बड़ा विश्वास और बड़ी उस भक्ति के साथ मेरा इन्होंने आदर किया, सत्कार किया। और जो सत्कार इन्होंने यहाँ मुझे दिया है, ये जुब्बल में है खन्ना परिवार वाले और डेरा बाबा रोदर अनूप मंडल रोहड़ू वालों ने। पहली बार किसी ने मुझे चांदी का मुकुट पहनाया है।
तो ये जितना भी मुझे प्यार मिला इस पहाड़ों में, इसका मैं जन्म जन्मांतर का आभारी रहूंगा, आभारी रहूंगा आप सबका मैं। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, बड़ी मुझे प्रसन्नता है इस बात की, ये जो हम 3-4 दिन से सत्संग कर रहे हैं, बड़े बड़े व्यापारी लोग जहाँ बैठे हुए हैं, बड़ा बड़ा कारोबार है, जिनकी दुकानें हैं, श्री ज्ञान जी हैं, श्री पवन जोशी जी हैं, अरविंद जी अपना काम सब छोड़कर आए हैं, ये आप मंडल वाले तो है ही हैं, सब हैं, पर इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी हो रही है कि सब अपना अपना व्यापार छोड़कर मेरे पास बैठे हुए हैं। ये उस परमपिता परमात्मा की कृपा, उनका आशीर्वाद, नहीं तो और क्या है ये, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर जो मेरे चरणों में आकर बैठे हैं, तो क्या परमात्मा उनके व्यवहार को बढ़ाएगा नहीं? खूब बढ़ाएगा, खूब बढ़ाएगा। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे बंदे, भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे बंदे, वही तो तेरी मुश्किलें हल करेगा, वही तो तेरी मुश्किलें हल करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। खुदा खुद ही करता है, खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी, नया मंजा नया तकिया नया दाना पानी, ये सब परमात्मा अपने आप करता है। जब परमात्मा की शरण में आ गया, परमात्मा ने उसको अपना लिया, उसको अपना लिया तो परमात्मा की फिर जिम्मेवारी हो गई। अब हमारा कुछ नहीं है, अब परमात्मा करेगा जो भी करेगा, अब परमात्मा के हाथ की बात है। तो आज बड़ा ही आनंद आया, बड़ा ही आनंद, बड़ी प्रसन्नता, बड़ा आप लोगों ने श्रद्धा विश्वास दिखाया और बड़ी मुझे प्रसन्नता हो रही है। मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं उस शब्दों के द्वारा आपकी महिमा गा सकूं। अरविंद जी गाएंगे थोड़ी देर, वो कहेंगे, जोगिंद्र पाल जी भी कहेंगे, कहा भी है इन्होंने। तो पूज्य गुरु महाराज जी का और माँ भगवती हाटकेश्वरी का हमेशा हमेशा के लिए आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, उनके चरणों का अनुराग मिलता रहे। आप सब ऐसे ही बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े भाव विभोर होकर परमात्मा का सत्संग करें, परमात्मा का कीर्तन करें और अपने बच्चों को भी अच्छा बनाएं। मैंने बच्चों के बारे में कुछ बोलना था पर अब समय नहीं है, अगली बार आऊँगा तो ज़रूर बोलूँगा। पर इस बार आपने जो ये सत्संग किया है, ये जो परमात्मा की आराधना की है माँ भगवती के चरणों में बैठकर, तो माँ भगवती चरणों में हम सब की मिलकर ये प्रार्थना है, पूज्य श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है, उस अग्निदेव के चरणों में प्रार्थना है जो अग्निदेव आपके आश्रम में परमात्मा के स्वरूप में विराजमान है। उन परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि आप सब अच्छे बने, पवित्र बने, निर्मल बने, सत्संग करें और जो कुछ भी अच्छा हो सकता है वो कर कर अपने जीवन को पवित्र बनाएं, निर्मल बनाएं। तो सब एक बार फिर कहेंगे अपने पूज्य श्री महाराज जी के पावन पवित्र निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। ओम ओम ओम। कुछ मुझसे इधर उधर की बातें हो गई हो उसके लिए मैं भी क्षमा मांगता हूं, पर लगता है कि कुछ हुआ नहीं है, सब अच्छा ही हुआ है, सब अच्छा हुआ है। जय हो।